हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। लर्निंग अड्डा 21 में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन होता है, जहां पे आकृतियां बना करके आपको एक आकृति बना के दिया जाता है और उसमें आपको वर्गों की संख्या बताना होता है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की काउंटिंग करने को होता है। यहाँ पे आपको हम 3 तरीके का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप देखते हैं कि वहाँ पे वर्गों की जो संख्या होती है, चाहे आप कॉलम में देखें, चाहे आप कॉलम के रूप में देखें, चाहे आप रो के रूप में देखें, ये समान होती है। यानी ऊपर एवं नीचे जो भी वर्ग होते हैं, चारों तरफ वर्गों की संख्या अगर आप काउंट करते हैं तो समान मिलती है। एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जहां पर कि वर्गों की संख्या जो है अलग अलग होती है। पता लगा कि रो में अलग है और कॉलम में अलग। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 वर्ग बना है और यहाँ पे नीचे की तरफ 1 2 3 वर्ग बना है, तो ये एक तरह से असमान है। तो ऐसे में वर्ग की संख्या आप कैसे ज्ञात करिएगा। और जो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसे कैसे आसान बनाया जाएगा। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका लिया गया है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं और यहाँ पर हम आपको मात्र एक तरीका बताएंगे जो बहुत ही बेहद आसान एवं बहुत ही फास्ट होगा और इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो में केवल अंत तक बने रहें, तभी वो सारे तरीके, सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और आज के बाद आपके द्वारा जो है ऐसे क्वेश्चन में कोई भी गलती होने वाली नहीं है। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे आप शेयर करना और लाइक करना साथियों ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, यहाँ एक आकृति दी गई है और इस आकृति में आपसे वर्गों की संख्या पूछा जा रहा है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग बने हैं, स्क्वायर बने हैं। तो जो पहला आपको काम करना है वो ये करना होता है कि हम देख लें कि हमारा जो वर्गों की संख्या है यह ऊपर नीचे सब तरफ से समान है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 और यहाँ भी नीचे भी 1 2 3 वर्ग बने हैं। तो बस यदि समान वाला है तो इसे लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसकी समझने के लिए इसकी नंबरिंग आप कर लीजिए। यानी ऊपर आप देख रहे हैं कॉलम में 1 2 3 वर्ग बने हुए हैं। अगर रो की बात करेंगे तो 1 2 3 वर्ग। तो बस इतना आप देख रहे हैं कि यह किसी तरफ से आप गिनिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब तरह से समान है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे मौखिक हल दे पाएंगे, मौखिक जवाब। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ आपको नंबरिंग डाल लेनी है। अब यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3। तो देखिए 3 का इस 3 में आपको गुणा कर देना है। यानी जो 3 वर्ग बन रहे हैं, 3 में 3 का आपको गुणा कर देना है। ये इसका गुणा कर देंगे। देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप। फिर 2 का 2 में गुणा होगा और इसके बाद 1 देख रहे हैं, 1 वाला जो वर्ग है ये सार्वनिष्ठ है, क्योंकि जब आप काउंटिंग करने चल रहे हैं तो 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 इसे ले रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, 1 में भी 1 का गुणा कर देना है आपको। तो यहाँ 3 का वर्ग 9 होगा और 2 दूना 4 होगा और 1 का गुणा 1 में करिएगा, 1 आएगा। इस तरह से टोटल वर्गों की संख्या आप निकाल सकते हैं। 9 4 13, यह आपका 9 4 13 1 14 हो गया। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या 14 है, जो कि बहुत आसान नियम है। एक तरीका और इसका होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रमशः हो क्या रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं पहले 1 गुणे 1 हो रहा है, धन 2 गुणे 2 हो रहा है, धन 3 गुणे 3 हुआ। अगर 3 वर्ग हैं तीनों तरफ से, तब इधर से भी 3 इधर से हो सकता है। आगे वाले सवाल में आप देख रहे हैं कि 4 4 वर्ग बने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फिर अगर ये होता तो हमें फिर 4 गुणे 4 करने की जरूरत होती। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 का वर्ग हो रहा है, यहाँ 2 का वर्ग हो रहा है, यहाँ 3 का वर्ग हो रहा है, यहाँ 4 का वर्ग। इस तरीके से वर्गों की संख्या आपकी बढ़ती जा सकती है। तो ये दरअसल देखा जाए तो है क्या, यह देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यहाँ पे क्या करना है, योग कर देना है।
तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है ये वर्ग ही तो हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 का, इस तरीके से। तो इनके वर्गों के योग का फार्मूला निकाल करके आप उस फार्मूले का प्रयोग करके भी आप बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आपका वही आएगा। तो जो वर्गों के योग का प्राकृतिक संख्या के वर्गों के जो योग का फार्मूला होता है वो यही होता है n × n+1 2n+1 और अपान 6। यदि आप इसे जानते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि आप पहले नियम से ही बहुत फास्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है, तो जान लीजिए। अब देखिए यहाँ n का मान कितना है। अब आप गिनेंगे तो 1 2 3 किसी भी तरह से गिन रहे हैं तो 3 3 वर्ग है, 1 2 3 या इधर से भी 1 2 3। तो यहाँ हमारा n का मान 3 होगा, फिर 3 में 1 जोड़िएगा, फिर इसके बाद गुणा करेंगे, फिर जो है 2n है, इसका मतलब 2 × 3, 2 गुना करके 1 जोड़ना है बटा 6। हल करिएगा तो 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 3 का 2 गुना करिएगा, फिर 1 जोड़िएगा, 3 दूना 6 1 7 और सभी के बटा में 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 7 14। यहाँ पर आप देख रहे हैं वैसे भी 14 आ रहा था और ऐसे भी 14 आ रहा है। तो आपको हालांकि ये फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ऐसा सवाल आए जहाँ की वर्गों की संख्या बिल्कुल समान हो, दोनों तरफ से ऊपर नीचे जब वर्गों की समान संख्या होगी, रो एवं कॉलम में जो वर्गों की समान संख्या हो, तो आप बस ऐसे नंबरिंग करके तुरंत लगा लीजिए। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बहुत फास्ट लगाएंगे। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और 1 यहाँ पर है तो 1 2 3 4। देख रहे हैं 4 4 ऊपर नीचे दोनों तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं। इस 4 का गुणा इस 4 में कर देंगे आप, 4 × 4 आपका 16 आ जाएगा। फिर देखिए 3 का गुणा जो है 3 में होगा तो 3 × 3 करिएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 2 में करिएगा तो 2 × 2 दूना यानी 4। 1 का गुणा 1 में करिएगा तो 1 आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं 9 6 आपका देखिए 4 1 5 हो गया, 9 5 14 और 14 में जैसे ही 16 जोड़िएगा तो आपका कितना वर्ग आ गया, 30 आ गया। यानी पूरे वर्गों की संख्या आ गई आपकी 30 आ गई यहाँ पे। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब यहाँ आपको प्राकृतिक संख्या के वर्ग वाले फार्मूले के लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपको याद रहे न रहे, क्योंकि वो फार्मूला है तो जरूरी नहीं कि याद रहे। लेकिन यह एक तरीका है, इस तरीके को यदि आप माइंड में मैप किए कि नहीं हमें सबसे पहले वर्ग की नंबरिंग कर लेना है और फिर ये देख लेना है कि ये वर्गों की संख्या दोनों तरफ से समान है, बस समान है तो बस मौखिक है, 4 इधर से भी 4 इधर से भी, तो इतना भी नहीं करना है, आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। 4 है तो बस आपको 4 का वर्ग कितना होता है भाई 16, फिर इसके बाद 4 का वर्ग करेंगे, फिर 3 का वर्ग 3 3 का 9, फिर 2 का वर्ग 4, फिर 1 का वर्ग। यही तो इतना काम करना है और जोड़ना है तो आपका बड़े आराम से 30 आ जाएगा। 9 4 13 14, ये इतना ही तो काम करना है। यहाँ तो समझा रहा हूँ लेकिन बाकी बहुत फास्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ऐसे वर्गों को लेते हैं जहाँ पर कि रो एवं कॉलम। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 वर्ग बन रहे हैं, कॉलम में रो में आ रहे हैं तो 1 2 3 4 बन रहे हैं, यहाँ 5 और इधर 4। सुविधा के लिए पहला काम होगा आप नंबरिंग कर लेंगे, आसान होगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 है तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ देख रहे हैं अलग अलग है, सेम नहीं। अगर सेम होता तो हम वर्ग के द्वारा लगा लेते, लेकिन यहाँ भी वही तरीका पर लगाइएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए जो यहाँ है 5 है और ये 4 है, तो 5 का गुणा आप 4 में कर दीजिएगा और धन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ 4 और 3 है तो 4 का गुणा आप 3 में कर दीजिएगा, धन लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और गुणे 3 है तो 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा। और लास्ट में देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है और ये 2, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे आप। तो करेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आपका, यानी यहाँ देख रहे हैं 5 चौका कितना आ गया 20 और ये 4 3 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए 6 2 8 हो गया, 8 का को जैसे ही 12 में जोड़िएगा तो 20 होगा। अब 20 में जैसे ही 20 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो गया 40। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप एक मेथड के सहारे चल रहे हैं, चाहे वर्गों की संख्या समान हो और चाहे असमान हो, लेकिन नियम वही लग रहा है। देख पा रहे हैं आप, इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं हम लोग,
इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, इसका इसमें, और इनका आपस में करके जोड़ दे रहे हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो आगे जो क्वेश्चन लिया गया है वो देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्गों की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ 1 2 3 है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर ऊपर 6 वर्ग बन रहे हैं, और ऐसे लाइन में जो ऊपर से नीचे लाइन जा रही है जो वर्ग है वहाँ पे 3 ही बन रहे हैं। तो अब ये सवाल कैसे लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा करना है। यानी जो यहाँ ऊपर इधर 6 है और उधर 3 है, तो 6 गुणे 3 कर देंगे आप, 18 हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, अब आपको यहाँ देखिए 2 है, 2 का 5 में कर देंगे, तो 2 गुणे यानी आपका 5 गुणे आपको क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 5 दूना 10 हो गया। अब इसके बाद क्या बचा आपके पास, 1 बचा। अब 1 का गुणा किस में होगा, 4 में होगा। तो 1 4 गुणे 1 जैसे करिएगा तो आप देख पा रहे हैं 4 1 कम 4। तो ये देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर देखिए असमान वर्ग जो है, तो जितने हैं देख रहे हैं आप, और यहाँ पर 1 2 3 ही है। तो बहुत आसान है, यहाँ 6 5 3 और इसमें 3 2 1 का गुणा। तो बस यही मेथड आपको पता रहे कि इसका लास्ट इसके लास्ट से, इसका जो लास्ट है इसका लास्ट, और इसका लास्ट और इसका लास्ट कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। जब ये समान रहेगा तो ये वाला जो है लास्ट में कॉमन होगा, यानी 1 गुणे 1 कर देना है जब ऐसे क्वेश्चनों में आप। तो बस इसी को जोड़ देना है आपको। तो जैसे ही जोड़ते हैं आप तो 18 4 22 और 22 में 10, आपका देख रहे हैं कि टोटल वर्गों की संख्या यहाँ पे 32 आ जा रही है, यानी इसमें 32 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए यहाँ पर एक जो क्वेश्चन दिया गया है जो बिल्कुल अलग हटके है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, और वर्ग को ऐसे जो है 4 लाइनें डिवाइड कर रही हैं, फिर इसके अंदर एक वर्ग बन रहा है ये। अब यहाँ पे वर्गों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाइएगा, कैसे लगा पाइएगा, तो इसको लगाना चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है कि इसमें आप काउंटिंग करें, इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है। अब आप देखिए जो बड़ा वाला वर्ग है ये वाला, जैसे यहाँ नाम दे सकते हैं, ए है आपका, बी है, सी है, डी है, और मान लीजिए आपका ई है, एफ है, जी है, एच है, अब आपका आई है, जे है, के है, एल है। खैर नाम भी नहीं। अब एक बड़ा वाला जो आपका वर्ग है देखिए, या ये नाम भी मत दीजिए आप, आपको कुछ करना नहीं है। ये वर्ग आप बड़ा वाला वर्ग लीजिए। देखिए एक वर्ग ये है जो यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसको ओ दे दीजिए नाम, और इसको ओ या जे के कहाँ तक, आई जे के एल, एल के बाद इसको कर दीजिए एम, एम के बाद ये हो गया एन और ओ। तो एक जो वर्ग आपका ये बन रहा है जी ओ एफ डी, ये एक वर्ग बन रहा है। तो ऐसा ही वर्ग ये दूसरा बन रहा है, तीसरा, चौथा, और जो ये चारों हैं बड़े बड़े वाले वर्ग, ये एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 वर्ग बन रहा है, 4 ये वाले 4 और एक बड़ा वाला 5। अब छोटे वाले में आते हैं तो यह भी एक वर्ग, यह भी एक वर्ग, यह भी 4, और यह भी सब जो है एक बड़े वर्ग के अंदर है, तो 5। तो इस तरीके से 5 ये और 5 5 10, यहाँ पे जो वर्गों की संख्या होगी वो 10 होगी। अब आप जो ये वाला तरीका है, ये जो तरीका आप पढ़े हैं, इस तरीके का ऐसे क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आपको तार्किक रूप से ही ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। तो ये ऐसे को आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जब भाई कोई वर्ग हो आपका, ऐसे कोई वर्ग हो, वर्ग को ऐसे 4 भागों में बांट करके फिर एक वर्ग बना करके ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला आपका 5, और यहाँ पर भी 1 2, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ वाले 1 2 3 4, आपके 4 ये हो गए, 4 टिक वाले, 4 गुणे वाले 4, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर भी देखिए, एक बहुत बड़ा ये यहाँ जिसके अंदर है, और एक ये वाला जो है आपका 1। तो ये इस तरीके से मिला करके आपके हो जाते हैं 10। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया हो तो हो गया। ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, इसको रट भी सकते हैं कि जब भी ऐसा आएगा तो 10। लेकिन यहाँ इसके बाद एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो आपका नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ 4 भागों में, ये थोड़ा बड़ा कर लेने से आपको सुविधा होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से 4 भागों में बटा, 1 आपका हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4, और ये 3 4, ऐसे 4 लाइन है, और ऐसे भी आपकी 4 लाइन है। आपकी यहाँ से भी ये 4 लाइनें बन रही हैं। फिर इनको आपका ऐसे पूरा जो है मिलाया जा रहा है, यहाँ से थोड़ा
टेढ़ा हो सकता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से मिलाया गया, इसको यहाँ से मिलाया गया, इसको यहाँ से मिलाया गया, इसको यहाँ से मिलाया गया। अब इसमें वर्गों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ मैंने ले लिया। तो पहले तो आपको ये सिंपल सा देखना है कि अगर इसके बीच में ये सारे फिगर नहीं होते, केवल वर्ग होता है, ये छोटा छोटा वर्ग होता है, जैसे देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये कितने होते? तो आप इस नियम पे चले जाइए। तो इधर से भी, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो पहले आप 4 का वर्ग करते, फिर आप 3 का वर्ग करते, फिर 2 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग। भाई होगा ना, 4 गुणे 4, 4 चौका 16, फिर 3 का गुणा 3 में 3 तिल्ली का 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 का वर्ग 1। तो यहाँ कितना आता है? इस तरीके से आपका 30 आता है। देखिए 4 का वर्ग 16 और ये 9 और ये 4 और ये आपका 1, तो देख रहे हैं 9 और ये 5 14 और 14, ये आपका 30 आ रहा। तो इस तरीके से 30 आ रहा है। लेकिन अब इसके अंदर जो कारीगरी की गई है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा वर्ग बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये साइड वाले वर्ग हैं, इस वाले वर्ग को ख्याल करिए आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा वर्ग बन रहा है और इस बड़े वर्ग के अंतर्गत 4 वर्ग बन रहे हैं, एक ये और एक ये और ये। तो 30 तो ऐसे बन ही रहा था आपका। और उसके बाद जो है जो ये बड़े वाले बने, एक देखिए इनको मिलाने से देखिए एक वर्ग तो बन रहा है ना, यहाँ पे यहाँ देखा जाए तो एक वर्ग बन रहा है। तो एक वर्ग ये 1 2 3 4, 4 ये बन जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक जो है बहुत बड़ा वर्ग जिसके अंदर ये चारों बन रहे हैं, यानी ये वाली लाइन। तो इस तरीके से एक ये हो गया। तो आपका 30 ये, 4 ए और 1 मिला के कितने हो गए आपके? 35। यहाँ पे 35 बनेंगे आपके। तो सबसे पहले आपने क्या, अब ऐसे आप काउंटिंग करते तो बहुत परेशान होते। बस आपने देखा कि भाई यहाँ वर्गों की संख्या ऊपर नीचे समान है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, ये पहला वाला नियम इस तरीके का, ये वाला नियम, जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप। तो यहाँ आपका 30 ही आया था 4 वाले में। तो ये तो 30 हो गए। अब बाकी जो देख रहे हैं आप कि यहाँ जो बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि एक वर्ग बन रहा है। यहाँ त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 त्रिभुज मिला रहे हैं तो एक वर्ग बन रहा है। यहाँ ये 3 त्रिभुज मिलने से एक वर्ग है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ मैंने टिक कर दिया है। और ये हो रहा है। और एक कार्य और हो रहा है कि जो ये तिर्यक लाइनें हैं, इन तिर्यक लाइनों के द्वारा भी एक बहुत बड़ा वर्ग बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। ये जो बड़ा वाला वर्ग है, इस बड़े वाले वर्ग के अंदर ही ये चारों टिक वाले वर्ग बन रहे हैं। इस तरीके से आपके 30 5 35। तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बिल्कुल मैंने बता दिया एकदम आसान कि आप देखते ही देखते अब ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेंगे जहाँ पे वर्गों की संख्या ऊपर नीचे समान होगी। अगर असमान भी होगी तो भी उसे कर लेंगे इस तरीके से, और अगर असमान नहीं है, काफ़ी कुछ डिफिकल्ट इस टाइप में है तो उसे भी कर लेंगे, और अगर ये टाइप है तो आप उसे भी काउंटिंग करके बड़े आराम से कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये तरीका भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये तरीका बहुत ही तार्किक एवं जो है सामान्य है। तो केवल एक बार इसे माइंड में मैप कर लेना है। और ऐसा क्वेश्चन आप जानते हैं कि बार बार आपसे पूछा भी जाता है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।